जय श्री राम दोस्तों, हिंदू धर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ, महत्व, लाभ और इसके हिंदी अर्थ। पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। हनुमान चालीसा का महत्व। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इसका नियमित पाठ मन को शांति देता है, भय और चिंता को दूर करता है और आत्मबल साहस को बढ़ाता है। यह रोगों, शत्रु बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है, इसलिए इनका स्मरण हर संकट में सहारा बनता है। मंगलवार और शनिवार को श्रद्धा से किया गया पाठ विशेष रूप से फलदायक होता है और जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि लाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लाभ। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से हमारे चेतना में भगवान हनुमान के गुण प्रकट होने लगते हैं। बीमारी, शत्रुओं तथा कठिनाइयों के दैवीय सुरक्षा मिलती है और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान हनुमान जी की आराधना करने से प्राप्त शक्ति बढ़ती है। यह बढ़ी हुई शक्ति हमारे भय और विश्वास, शंकाओं आदि को दूर कर हमारे मनोरथ पूर्ण करने की शक्ति होती है। हनुमान चालीसा का अर्थ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, बरहु रघुबर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। इसके अर्थ। मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं प्रभु श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को शरीर और बुद्धि से कमजोर जानकर आपका स्मरण करता हूँ। आप मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान देकर मेरे दुखों व दोषों का नाश कीजिए। हनुमान चालीसा का अर्थ। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ। हे ज्ञान व गुणों के सागर श्री हनुमान जी, आपकी जय हो। हे कपीश्वर, वारणों के ईश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ। आप अतुलनीय शक्ति के धाम और भगवान प्रभु श्री राम के दूत हैं। आप अंजनी माता के पुत्र व पवन पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमत की संगी। इसका अर्थ। हे महावीर बजरंगबली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुष्ट बुद्धि को दूर करते हैं तथा सुमति उत्तम बुद्धि वालों के मित्र हैं। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ। आपकी त्वचा सुनहरे रंग की है और आप सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। आपके कानों में कुंडल व आपके घुंघराले बाल आपकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। इसका अर्थ। आप हाथों में ब्रज यानी गदा और ध्वज धारण करते हैं। आपके कंधे पर मुझ का जनेऊ आपकी शोभा को बढ़ाता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। इसका अर्थ। आप शंकर सुवन यानी भगवान शिव के अंश हैं। वह श्री केसरी के पुत्र हैं। आपके तेज और प्रताप की समस्त जगत वंदना करता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। इसका अर्थ। आप विद्या के शास्त्री, गुणी तथा अत्यंत कुशल व बुद्धिमान हैं। आप सदैव भगवान श्री राम जी का कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ। भगवान श्री राम की महिमा को सुनकर आपको अत्यंत आनंद मिलता है। आपको हृदय में प्रभु श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता का निवास है। सूक्ष्म रूप धरी स्याही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। इसका अर्थ। आपने माता सीता को अपना सूक्ष्म रूप दिखलाया तो वही विकराल रूप धारण कर लंका को जलाया। अपने विशाल रूप धारण कर असुरों का संहार किया।
भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ आपने विकराल रूप धारण कर असुरों का संहार किया, जिससे प्रभु श्री राम जी का कार्य पूर्ण हुआ। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। इसका अर्थ संजीवनी बूटी लाकर अपने श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मन प्रिय भरत संभाई। इसका अर्थ भगवान राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की, वह आपको अपने भाई भरत के समान प्रिय बतलाया। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। इसका अर्थ हजार सिर वाले सर्पराज आदि शेष आपकी महिमा गाते हैं। भगवान श्री राम जी देवी श्री लक्ष्मी जी के पति ने आपका हृदय से लगाते हुए ऐसा कहा, संकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। इसका अर्थ है श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सग तत्व कुमार आदि ऋषि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी और शेषनाग जी सभी आप गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कोविद कह सके कहाँ थे। इसका अर्थ जहाँ तक कि यम देवता, कुबेर देवता, दिग्पालक, 10 दिशाओं के देवता भी महिमा का वर्णन नहीं कर पाए हैं, फिर कवि कोविद वेदों के ज्ञानी वेदज्ञ और विद्वान इसका पार कहाँ पा सकते हैं। तुम उपकार सुग्रीव बही कीन्हा, राम मिला रजपद दीन्हा। इसका अर्थ आपने तो भगवान श्री राम से मिलाकर सुग्रीव पर उपकार किया, जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसका अर्थ इसी प्रकार आपके उपदेशों का विभीषण ने भी पालन किया और वह लंका के राजा बने, यह सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानु। इसका अर्थ जो सूर्य देव हजारों युग मील दूर है, आपने उनको एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांगी गए अचरज नाई। इसका अर्थ आपने भगवान श्री राम जी की अंगूठी को अपने मुख में रख कर समुद्र पार कर लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। इसका अर्थ है आपकी कृपा से इस संसार के कठिन से कठिन कार्य भी सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवाले, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है प्रभु श्री राम जी के द्वारा आप द्वारपाल है, आपकी अनुमति के बिना वहाँ किसी का भी प्रवेश निषेध है। अर्थात भगवान राम के दर्शन आपके आशीर्वाद से ही संभव है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहो को डरना। इसका अर्थ जो आपकी शरण लेते हैं उन्हें सब सुख प्राप्त होते हैं। जब आप रक्षक है तब डर भय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँके कापे। इसका अर्थ हे बजरंग बली महावीर हनुमान, आपके तेज को बस आप ही संभाल सकते हो। आपकी ललकार से तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ हे महावीर, आपका नाम स्मरण करने से ही भूत और पिशाच निकट नहीं आते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसका अर्थ हे वीर हनुमान जी, आपके नाम से निरंतर जप करने से सब प्रकार के रोग पीड़ा और कष्ट नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसका अर्थ जो लोग अपने मन क्रम और वचनों में भगवान श्री हनुमान जी का ध्यान मनन करते हैं, वे उनके द्वारा जीवन की सभी कठिनाइयों से मुक्ति पाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसके अर्थ तपस्वी राजा भगवान श्री राम जी सबसे श्रेष्ठ है और आप उन सभी लोगों के कार्य पूर्ण करते हैं जो प्रभु श्री राम जी की शरणागति है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ जो कोई भी आपके सक्षम अपनी इच्छा लाता है, वे अनंत जीवन में असीमित उच्चतम फल प्राप्त करता है।
चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चारों युगों में आपकी महानता है। आपका प्रकाश समस्त संसार में प्रसिद्ध है। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ आप साधु संतों के रखवाले और असुरों का विनाश करने वाले श्री राम के दुलारे हैं, अर्थात श्री राम के बहुत प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्यधीन जानकी माता। इसका अर्थ आपको माता जानकी से ऐसा वरदान प्राप्त है कि आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 विधियों संपत्ति दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसके अर्थ आपके पास श्री राम नाम का रसायन भक्ति रस है। आप सदैव रघुपति प्रभु श्री राम जी के भक्त बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। इसका अर्थ आपके स्मरण मात्र से स्वयं भगवान श्री राम प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो कोई भी आपका स्मरण करता है वह श्री राम प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है तथा उसको जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। अंत कल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन हरि भक्त कहाई। इसका अर्थ आपकी स्तुति करने वाले अपने अंत समय में रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि कहीं भी जन्म लेते हैं तो राम भक्त ही कहलाते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करही। इसका अर्थ यहाँ तक कि किसी अन्य देवता को पूजे बिना केवल श्री हनुमान जी को पूजने मात्र से ही सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ हे वीर हनुमान, जो व्यक्ति आपका स्मरण करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसका अर्थ हे मेरे स्वामी श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारे परम गुरु के रूप में अपनी कृपा से हमें कृतार्थ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छुटई बंदी महासुख होई। इसका अर्थ जो कोई हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। भगवान शिव स्वयं इसके साक्षी है। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। इसका अर्थ तुलसीदास कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं हमेशा भगवान श्री राम का सेवक भक्त बना रहूं और आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। हनुमान चालीसा का अर्थ दोहा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरधूप। इसका अर्थ हे पवन पुत्र, आप सभी दुखों का नाश करने वाले हैं। आप सौभाग्य और समृद्धि के स्वरूप है। आप भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और माता सीता के संग मेरे हृदय में निवास कीजिए। यह दी गई जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। जय श्री राम।